नाउ द थिंग इज के जीके के जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे गए हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें मिसिंग भी हैं। अब वो क्या क्या है उसको देखते हैं जरा। बेटा जो आपका वर्ल्ड है ये पूरा, ये वर्ल्ड आपका डिवाइड है, ठीक है। किस किस चीज के अंदर डिवाइड है? कॉन्टिनेंट्स के अंदर। अब कॉन्टिनेंट्स आपके पास कितने होते हैं? 7। सही है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। अब उनके नाम भी देख लीजिए। एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सही है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में। इस तरह से अंटार्कटिका है, यूरोप है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं इसको, कुछ लोग ऑस्ट्रेल एशिया भी कहते हैं। बोथ आर करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि डिड यू नो में लिखा है द कॉन्टिनेंट्स ओनली कवर 29% ऑफ द अर्थ। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि 30% आपका क्या है, सिर्फ जमीन है, बाकी 70% आपका वाटर है। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंट। सही है। अब पेपर में सवाल आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। तो बेटा एशिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सही है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी आपकी कहां पे है? एशिया में। अब इसको एक दफा रीड आउट कर लें। इसको एशिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यहाँ पे लिख दी गई हैं। अब देखें एशिया के अंदर दो जो बड़े कंट्रीज हैं वो इंडिया और चाइना है। इंडिया और चाइना जो है वो दो बड़े कंट्रीज आपके पास हैं। ये आबादी के लिहाज से भी है और लैंड के लिहाज से भी बड़े हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा डेड सी कहां पर है, तो भाई वो भी एशिया में मौजूद है। तो एशिया से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी सारी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि सर इसमें से सवाल कैसा आएगा पेपर में। तो देखें आपको हर चीज पे ग्रिप हो, हर चीज के ऊपर, एशिया क्या है, यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस के नाम एटसेट्रा। उसके बाद फिर आएगा कि सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा, तो पहले आपको इन सारी चीजों का पता हो। नेक्स्ट है अफ्रीका। अब अफ्रीका के बारे में क्या है कि ये एशिया के बाद सेकंड बिगेस्ट है। अच्छा ये याद रखिएगा कि हम समझते हैं कि अफ्रीका के अंदर कम कंट्रीज होंगी, लेकिन अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं, वैसे 56 हैं। ठीक है। तो समझे कि 56 कंट्रीज उसके अंदर मौजूद हैं। फिर वो 56 कंट्रीज के नाम और उनके कैपिटल्स कितने सारी हो गई हैं सारी चीजें। ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट रिवर का नाम क्या है, तो लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा रिवर नाइल। ठीक है। जो कहां पर पाया जाएगा वो अफ्रीका में पाया जाएगा। इसी तरह सहारा डेजर्ट भी कहाँ है, वो भी अफ्रीका में मौजूद है। तो दो ये मेन पॉइंट्स मिल गए आपको, सहारा और रिवर नाइल वाले। क्या ये बातें क्लियर हैं? अफ्रीका के बाद है नॉर्थ अमेरिका। इसको भी बस देखते चलें कि नॉर्थ अमेरिका में क्या है। थर्ड लार्जेस्ट है ये। मेजर कंट्रीज यूएसए कनाडा होती हैं यहाँ पे, और इतना ज्यादा कुछ नहीं है। जी आप सब बोलें। यहाँ पे देख लें कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की भी है। उसके बाद है साउथ अमेरिका। ठीक है। आपको की पॉइंट्स नोट्स बना के, कहते हैं ना कि जो ए लेवल्स के स्टूडेंट होते हैं यूजुअली वो थोड़ा सा बेहतर होते हैं इंग्लिश और जीके की साइड पे। द रीजन इज के वो कंटिन्यू ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं ना। तो अब आप लोगों को भी उस लेवल पे आना है, तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। मैं कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन आप नोट्स तो बनाएं अपने। ओके जी, साउथ अमेरिका में आ जाएं जी।
साउथ अमेरिका आपको क्या कहता है कि फोर्थ बिगेस्ट हो जाएगा। Amazon रेन फॉरेस्ट इज हेयर। यहाँ पे अब आप देखें मेन पॉइंट, आपसे पहले तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट, तो आपका नाम होगा कि भाई Amazon, ठीक है। Amazon हो गया आपका। उससे फिर पूछा जाएगा Amazon किस कॉन्टिनेंट में वाक़ है, तो आप बताओगे कि भाई ये साउथ अमेरिका में है, सही है। उसके बाद आ गया आपके पास अंटार्कटिका। अब ऊपर देखिए लिखा हुआ है अंटार्कटिका इज द थर्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। हम सबको जैसे पता है कि भाई अंटार्कटिका में क्या है, आइस है, तो फर्स्ट पॉइंट वही है। सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट रीजन भी यही है आपका। यूरोप आ गया आपके पास। यूरोप आपके पास क्या है, अच्छा बेटा इन की पॉइंट्स को ना साथ साथ लिखते रहो, क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा आपका एक समझे क्विज एक गेम हम अभी खेलेंगे इसमें ना, तो उससे जी के जल्दी याद होती है। यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सही है। इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक छोटा सा जजीरा है। सिद्रा बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और सेकेंडली ये कि जल्दी नहीं है, आप बस इसको एक बार अगर गो थ्रू भी कर लें तो आपके जहन में बैठ जाएगा ये। इसमें कोई सच कोई बात नहीं लिखी हुई ऑस्ट्रेलिया से इतनी कोई रिलेटेड ना। अच्छा जी, अब ये एक आपके पास है क्विज टाइप। आई एम श्योर कि बचपन में आपने इसको सॉल्व किया होगा, तो मुझे बताएंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। देखें, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास क्या है पूरा, एशिया है, फिर यूरोप आ जाएगा आपके पास, इसी तरह से ये वाली पट्टी आपके पास अमेरिका की लग जाएगी, एंटार्क्टिका है ये, सही। तो वैसे ये पेपर में आता नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे है। नेक्स्ट है आपके पास ओशंस। 5 ओशंस होते हैं, ठीक है। अब आपके पास हो गए बेटा कितने, 5 ओशंस। इसको याद करने का क्या तरीका है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रैंकिंग, आपसे बेटा 5 ओशन है ना, आपसे पूछा जाएगा कि भाई रैंकिंग बताएं, फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। तो इसकी आसान ट्रिक होती है पैसा, PAISA। पैसा को याद कर लीजिए और आपको ये चीज याद हो जाएगी। मैरिन गुड, आया समझ में कैसे याद होगा ये पैसा, कि सबसे बड़ा आपके पास क्या होगा, P फॉर पैसिफिक, फिर A फॉर अटलांटिक। इसी तरह से आप याद करें। एंड सेकेंडली बेटा आपको जीके के लिए और इंग्लिश के लिए खास तौर पे इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। 10% मैं पढ़ाऊं तो 90% आपने पहले से करके रखना है। अगर सिर्फ गुजारने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो फिर आप क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछेगा कि सर ये कैसे होगा, कैसे करना है। बहुत आसान है जीके। बेटा अब जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीके के अंदर, वो आप देखें ना, कि मैंने आपको पढ़ाया कि ओशन कितने हैं, अभी आज की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ कि ओशन कितने हैं। आप सर्च करें कि माउंटेन्स कितने हैं, फिर कल सर्च करिएगा आपके डेजर्ट कितने हैं, रेन फॉरेस्ट कितने हैं। जीके बहुत बड़ी है, किस वर्ल्ड में
किस वर्ल्ड के किस कॉन्टिनेंट में क्या क्या मशहूर चीजें हैं, पाकिस्तान में कितने माउंटेन्स हैं, इसे कहते हैं इंटरेस्ट, जो कि हम नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली, कि हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं है, लेकिन जीके इंटरेस्ट के बगैर फिर मजा नहीं आता, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक, ये आपके पास क्या है, 3 आपके पास ओशंस हैं ये। अब ये कुछ पैसिफिक के बारे में लिखा हुआ है, इसको रीड आउट कर लें, जो पॉइंट आपको समझ आए उसको लिख लें। पैसिफिक जी सबसे बड़ा है, ये पॉइंट देखिएगा यहाँ पे कि पैसिफिक जो है वो वेल्कनोस के रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ है, ये पॉइंट आ सकता है पेपर के अंदर। इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है जी, आगे चलें जी। अब इसी तरह से अटलांटिक है, अटलांटिक सेकंड बिगेस्ट हो जाएगा। अच्छा, पेपर में इससे रिलेटेड सिर्फ ना इसकी रैंकिंग आती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, तो पैसा अगर आपको याद होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास के बाद ना। अब इसमें सारी यही बातें हैं, इसमें सिर्फ आर्कटिक ओशन है और ये सारा कुछ है। इसको एक नजर देख लीजिएगा ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस एरिया पे है। हर चीज को पढ़ने का ना बेटा एक तरीका होता है, सबसे पहले वर्ल्ड से स्टार्ट करें, फिर कॉन्टिनेंट्स पे आए, फिर कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज, उन कंट्रीज की इंपॉर्टेंट चीजें, इस तरह से मामले को लेकर चलें। सही है जी, ये आपके पास मजीद डेटा आ गया, दैट्स इट। तो ये तो आपके पास हो गया, कॉन्टिनेंट्स के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई थोड़ी सी, और ओशंस पता चल गए। अब हम अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मतलब समझ में आ रही हैं चीजें ना आप लोगों को, क्या क्या मामला हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।